सावित्री, अगर तू हमारी भांजी नहीं होती तो मैं तेरा गला घोट कर इसी वक्त खत्म कर देता। इस हरामजादे के साथ ऐसा मत करें, ऐसे अत्याचार मत करें। अच्छा, अब तो तेरे हम इस गुल खिलाने का हिसाब जरूर चुकाएंगे। हरामखोर, तू यहाँ से निकल जा, निकल जा, वरना मैं तुझे मार दूंगा। निकल जा। क्या रे हरामखोर, इसे मार कर और तू दहेज व दुल्हन को अपने हिरासत करना चाहता था। ये झूठ है सूरज, अब तू वही करेगा जो मैं चाहूंगा। अब देख कि कृपाल सिंह कौन सा खेल तेरे साथ में खेलता है, और जब तक तुझे हम जेल की सलाखों में नहीं पहुंचाऊंगा तब तक हम चैन से नहीं। चाचा जी, ऐसा मत करें, ऐसा मत करें। चाचा कान भतीजा रहे। हाँ? सेरा, हाँ ले आ फोन। हाँ और लगा फोन इंस्पेक्टर खन्ना को, और इसे इंस्पेक्टर खन्ना के हवाले कर। बहुत अच्छी बात। हरामखोर ने इस दूल्हे को गोली मारा। नहीं चाचा जी, मैंने ऐसा कुछ नहीं। अरे कान चाचा और कान किसका भतीजा रे? ला फोन सेरा। लोग जाओ, भागने की कोशिश करे तो मार अगर देंगे। भागने की कोशिश किया तो गोली मार दूंगा। हेलो हेलो, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर खन्ना बोल रहा हूं, लेकिन तुम कौन हो? नमस्ते साहब। नमस्ते साहब, मैं कृपालपुर के ठाकुर कृपाल सिंह जमींदार का बॉडीगार्ड बोल रहा हूँ। साहब, जो कृपालपुर से सत्यनगर को रास्ता गया है, तो क्या हुआ? उसी रास्ते पर एक गुंडे ने एक दूल्हे को मारकर दुल्हन का दहेज लूट कर ले जाना चाहता था। हम लोगों ने रास्ते में उसे पकड़ रखा है। आप अपनी फोर्स लेकर फौरन चले आइए, वरना ये हम लोगों के जान माल को खतरा हो सकता है। उस गुंडे को उसी जगह पे तुम रोक कर रखो, ठीक है और साहब। मैं अपनी फोर्स लेकर के बहुत जल्द आ रहा हूं। ठीक है साहब, आप जितनी जल्द हो सके आ जाइए साहब। सिपाहियों, हमारे साथ आओ। सेरा, ये सर। मैं इसे घेर रखा हूं। हाँ। और तुम जाओ, जितनी जल्दी हो सके अपनी बंदूक छुपा दो। ठीक। जाओ। नहीं चाचा जी, इंस्पेक्टर के आने से पहले ऐसा हम इसे ऐसे जाल में फांसेंगे कि इंस्पेक्टर खुद इस हरामजादे को खूनी ठहरा देगा। साहब, फोर्स आ रही है। आ रही है। दुहाई सरकार, दुहाई सरकार की। अगर एक भी कदम आगे बढ़ाने की कोशिश किया तो गोलियों से भूंज कर रख दूंगा। दुहाई सरकार, बचाओ। अच्छे मौके पर आ गए, वरना हम लोगों की जान चली। राम सिंह, सबसे पहले ये बंदूक अपनी हिरासत में ले लो। साहब, अगर आप मौके पर ना आ जाते तो ये हरामखोर जिस तरह दूल्हा को मार दिया, उस तरह हम लोगों को मार देता। नहीं साहब, मैं निर्दोष हूँ। मुझ पर उठाइए। खामोश! हरामजादे, दूल्हे को इस दुनिया से मिटा करके और निर्दोष बन रहा। सिपाही जी साहब। डाल दो इसके हाथ में हथकड़ी और इसे घसीटते हुए लेकर चलो। नहीं साहब, मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ। तुम सब कुछ बता दोगे जब थाने पहुंचोगे तब। चलो इसे ले जाओ घसीटते हुए। मैं निर्दोष हूँ, मैं निर्दोष हूँ, निर्दोष हूँ। साहब, ये तो ठाकुर साहब, कहा से अगर आप मुझे फोन नहीं करते तो शायद वो सूरज यहां से फरार हो जाता, लेकिन तुम्हारे फोन करने से मैं आ गया और उसे अपने हिरासत में ले लिया। ये तो अच्छा हुआ कि आप आ गए हैं, नहीं तो हम लोग भी जिंदा नहीं बचते। हाँ, जिस तरह दूल्हे को मार दिया है उसी तरह हम लोगों को भी मार देता हूं। नहीं ठाकुर साहब, तुम लोगों को कुछ नहीं होगा। धन्य है इंस्पेक्टर साहब। शेवती जी सर। इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दो, और इसकी रिपोर्ट जब तुम्हारे पास आए तो फौरन हमारे पास लेकर आना। हम उसकी निगरानी करेंगे और जो भी कहे वो जुर्मी होगा उसे हम सजा दिलवा सके। मैं बंदूक लेकर जा रहा हूं और इसकी इंक्वायरी करूंगा और देखूंगा कि ये बंदूक किसकी है और किसकी नहीं है। और आप भी हमारी नजरों में शक के दायरे में हैं। काश से अगर उस कातिल का पता चल गया तो उस हरामजादे को
मैं जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ठीक है इंस्पेक्टर साहब, जाइए और इंक्वायरी कीजिए। जब तक तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है तब तक तुम हम लोगों को दोषी करार नहीं कर सकते। वो बात ठीक है। सबूत मैं इकट्ठा जा- करो, उसके बाद पकड़ने आना। जाओ इंस्पेक्टर। क्या? सबूत इकट्ठा करो, उसके बाद पकड़ने आना। उल्टा सीधा मत बोलो। उल्टा नहीं, मतलब जाओ तहकीकात करो, उसके बाद जब सबूत हो जाए। अभी हम लोग शक के घेरे में हैं, सबूत नहीं है आपके पास। कुछ तुम ज्यादा बोल रहे हो। ज्यादा क्या बोल रहा हूँ साहब? अगर हमको ऐसा कांड करवाना होता तो आज आपको क्यों बुलाते? हम तो सरकार की मदद चाह रहे हैं, क्या बुरा कर रहे हैं? ठीक है, मैं जा रहा हूं, लेकिन तुम लोग भी होशियार रहना। ठाकुर साहब, हमें लगता है दरोगा जी को हमारे ऊपर और आपके ऊपर शंका हो गया है, क्योंकि बंदूक और गोली की जो है तहकीकात करने के लिए बोल रहे थे। अगर बंदूक और गोली मिल गई और पता चल गया कि बंदूक तुम्हारी है तो हम तुम जेल जाएंगे और जौन मारी कभी मरवाए नहीं होगे। शेरा, बाबू साहब, तो ठाकुर कृपाल सिंह के होते हुए डर गया है? अरे ये इंस्पेक्टर हाँ हमरा हाँ, तहकीकात करेगा। क्या है? अरे इसके ऐसे इंस्पेक्टर ना जाने कितने आए और यहां से चले गए, लेकिन ठाकुर कृपाल सिंह का हाँ, एक बाल भी नहीं टेढ़ा कर पाए। और यह इंस्पेक्टर खन्ना, जाओ ठाकुर कृपाल सिंह के खिलाफ सबूत व गवाह इकट्ठा करो, और सबूत पाने के लिए तुम्हें लोहे के चने चबाने होंगे। क्यों नहीं? क्योंकि ठाकुर कृपाल सिंह की खोपड़ी में वो भेद है, अगर खोपड़ी घूम गई हाँ। तो बंटा ठार होगा। याद रखो इंस्पेक्टर खन्ना, अगर तुमने हमारे खिलाफ सबूत इकट्ठा किया न तो तुम्हारा थाना रहेगा हाँ। और न तो तुम उस थाने में तैनात रहोगे। आइए सेरा, हम चलते हैं और इस इंस्पेक्टर का देखते हैं कि हमारे खिलाफ कौन सा सबूत साला इकट्ठा करता है। आओ मेरे साथ। कृपाल सिंह गए हैं एक लड़के की तलाश में, और मैं सावित्री को दुल्हन बनाकर तैयार कर दिया है, लेकिन कृपाल सिंह अभी तक आए नहीं। अगर दूल्हा ना मिला तो फिर क्या होगा? आने दो, उनके आने का इंतजार करती हूँ।